हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स के थ्रू फ्रेंड्स हम जानेंगे आपके जीवन के बारे में कि कैसा रहा आपका पास्ट, प्रेजेंट में कैसा चल रहा है और फ्यूचर में आपके लिए कैसी संभावनाएं हैं। तो चलिए क्विकली मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेती हूँ। जनरल रीडिंग्स को मैं शॉर्ट ही रखूँगी, तो ज़्यादा कार्ड्स मुझे चाहिए नहीं। मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी और इतना इनफ होगा मुझे आपके बारे में बताने के लिए। तो लेते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के इंसाइट्स। और फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो फिर इसमें जो भी मैसेज आएगा, पॉजिटिव मैसेज, वो आपके लिए है, ऐसा आप भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, तो क्विकली मैं एक बार शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। डेक को मैंने शफल कर रखा है सेशन स्टार्ट करने से पहले, लेकिन आपसे बात करते हुए मैंने 1-2 बार और इसको मिक्स कर लिया। तो देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए निकल के आता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। इससे क्या होता है कि जब मैंने आपको एक मैसेज दिया, ओके, तो ये वन वे हो गया, राइट। अब जब मुझे आप अपना फीडबैक बताते हैं कि आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई, आपको अच्छा लगा मैसेज, आप जो मैसेज आपको मिला वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो जब आप भी अपना रिस्पॉन्स इस पे देते हैं तो फिर एनर्जी जो है वो मोर इफ़ेक्टिवली काम करती है और आप जो पॉजिटिविटी इस रीडिंग से निकल के आएगी आप उसको ईज़िली अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरी भावनाएं भी जुड़ जाएंगी ना। अब मैंने कुछ बोला आपके लिए, ओके, तो आप जुड़े मुझसे और आपका रिस्पॉन्स मैंने पढ़ा तो मेरी भावनाएं भी जुड़ जाएंगी, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगा। तो क्विकली अब कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, कोई आपसे इसलिए जुड़ा रिसेंट पास्ट में क्योंकि आपसे जुड़ने में उसका फ़ायदा था। अब ये फ़ायदा फिनेंशियल भी हो सकता है या फिर किसी और तरह का फ़ायदा, जैसे आपसे जुड़ के उसके इमेज के लिए अच्छा हो या आपसे जुड़ने में उसकी रेपुटेशन बढ़ती हो, मतलब फिनेंशियली, सोशली, किसी भी तरीके से, स्टेटस वाइज, जो भी, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी के पर्सन हैं। वो भी कैसे, क्वीन ऑफ कप्स, कप्स को हम इमोशंस की एनर्जी मानते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाला पर्सन किस तरह का पर्सन, जो इमोशनली बहुत मैच्योर्ड है, बहुत समझदार मैं कहूँगी। तो आपका एक बहुत ही सकारात्मक ऑरा होगा, एक बहुत ही सकारात्मक आपकी प्रेजेंस है, क्योंकि आप सकारात्मकता से भरे हुए हैं, काफ़ी मैच्योर्ड आप बिहेव करते हैं। जब भी आप लोगों के बीच में होते हैं तो आपको पता है व्यवहार किस तरह से करना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। और अगर मैं आपके नॉलेज की बात करूं तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लेवल की लगती है। स्पिरिचुअली भी आप मुझे काफ़ी हाइटेंड लगते हैं, स्पिरिचुअली आप मुझे काफ़ी ग्रोन लगते हैं। तो आपका जो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि जो भी आपके विचारों को जानता होगा, जो आपको अच्छे से जानता होगा, वो ये बहुत अच्छी तरीके से समझता होगा कि ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत समझदार है, एक सकारात्मकता अपने साथ कैरी करता है। तो यही सब कुछ अच्छी बातें देख करके कोई आपके तरफ आकर्षित हो गया, ऐसा व्यक्ति जो लालची है, ऐसा व्यक्ति जो अपने फ़ायदे के सिवा और कुछ नहीं सोचता। आप नॉलेज वाइज तो रिच हैं ही, और मुझे लगता है कि आप फिनेंशियली फिनेंस वाइज भी आप उसके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। आप हो सकता है आपकी फिनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी रही होगी, तो आपसे जुड़ने में उसका फिनेंशियल फ़ायदा हो सकता है, राइट। तो इस तरह से, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वाला पर्सन होता है वो इस तरह का पर्सन जो पैसों के लिए, जिसका लक्ष्य
पैसा होता है, हर चीज़ में जो पैसे के अकॉर्डिंग सोचता है कि ये काम करने में मुझे फिनेंशियल बेनिफिट होगा या नहीं, उससे जुड़ने में मुझे फिनेंशियल बेनिफिट होगा या नहीं, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में जाने से मुझे फिनेंशियल बेनिफिट होगा या नहीं। मतलब ये कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इसका जो एक ध्यान है वो पैसे के ऊपर केंद्रित है, इस तरह का व्यक्ति। तो अब मैं इसको यहाँ पर अगर मैं पेंटिकल से रिलेट करूँ तो आपके साथ जुड़ने में इसका फिनेंशियल बेनिफिट होगा। स्टेटस से रिलेट करूँ तो आपसे जुड़ के किसी न किसी तरीके से इसके स्टेटस में वृद्धि हुई होगी, इसके इमेज में इसका इमेज बहुत अच्छा हो गया होगा। तो जैसा भी रहा हो, ये आपसे जुड़ा इसलिए क्योंकि इसे अपना फ़ायदा नज़र आया आपसे जुड़ने में। आप एक बहुत ही गंभीर मैच्योर्ड व्यक्ति हैं और आप काफ़ी समझदार भी हैं। तो आपने बहुत मैं ये कहूँगी कि जब ये व्यक्ति आपकी तरफ आया और किसी न किसी तरीके की अच्छाई आपको दिखाई, आपका भरोसा जीता, क्योंकि आप एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो आप ज़्यादा मीन्स नेगेटिव आप सोचते नहीं। तो आपकी तरफ अगर कोई इस तरह से भावना लेके आया, जैसे कि कोई अच्छी भावना दिखा करके आपकी तरफ आया, तो आपने इजीली उस पर यकीन कर लिया, क्योंकि जो शुद्ध सरल विचारों का होता है वो दूसरों को भी ऐसा ही समझता है। वो खुद अच्छा होता है तो उसको अपना ही रिफ्लेक्शन दूसरे में दिखता है, ये तो बात है ही। जिसके अंदर खुद छल प्रपंच नहीं होगा तो वो दूसरों को भी उसी दृष्टिकोण से देखता है, उसी दृष्टि से देखता है कि सामने वाला भी दूध का धुला है, सच्चा सुच्चा है, जो वो मुझे बोल रहा है वो केवल वो ही एक उसका रूप है। लेकिन एक कहावत मुझे यहाँ पे याद आ गई है, तो बिल्कुल मैं शेयर करूँगी कि हर आदमी के होते हैं 10-20 चेहरे, जिसको भी देख ना हो उसे बार बार देखो। मतलब जो व्यक्ति हर आदमी जो है वो तरह तरह के इमोशंस उसके वो कैरी करके चलता है। अब वो आपको क्या दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एकमात्र उसका वही चेहरा है, काफ़ी सारे और भी होंगे। तो बार बार देखो, मतलब अच्छे से एनालाइज करके, जांच पड़ताल करके किसी को अपना करीबी मित्र बनाइए। इसके कहने का, इस कहावत के कहने का मतलब ये है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे तो काफ़ी सरल है कि हर आदमी के होते हैं 10-20 चेहरे, जिसको भी देखना हो उसे बार बार देखो। तो आपके साथ क्या हुआ कि उसने आपको एक अच्छा चेहरा दिखाया, कुछ ऐसी बातें बताई कि आप भी उसके प्रभाव में आ गए और वो आपसे जुड़ने आया और आपने जुड़ने दिया। ठीक है, क्योंकि आप सरल स्वभाव के शुद्ध विचारों के व्यक्ति, तो आपको लगा मेरे विचार शुद्ध हैं तो इसके विचार भी शुद्ध ही होंगे। लेकिन वो आपसे जुड़ा केवल अपने फ़ायदे के लिए था, और ये फ़ायदा किसी भी तरह का हो सकता है पैसों का फ़ायदा हो सकता है स्टेटस का फ़ायदा हो, इमेज का फ़ायदा हो, रेपुटेशन का फ़ायदा हो, जो भी हो। या उसको ऐसा लगा होगा आपको देख के, क्योंकि आप सरल व्यक्ति उसको लगे, तो उसको ये लगा होगा कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। एक बार वो आपके जीवन में एंटर कर गया तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकता है, और मुझे लगता है कि आप एक्सप्लॉइट हुए भी हैं। आपने कष्ट झेला भी है इस व्यक्ति की वजह से, जो कि लालची है और जो कि ग्रीडी है, लालची है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, उसे आपके इमोशंस से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो आपसे जुड़ा आपके इमोशंस की वजह से ही, लेकिन उसने आपकी कभी वैल्यू नहीं की। देखो, जब किसी काबिल व्यक्ति की वैल्यू नहीं होती ना, तो ये एक ये एक बहुत बड़ा उस व्यक्ति के लिए जो काबिल है, ये एक बहुत बहुत बड़ी चोट होती है उसके लिए। एक तो होता है कि चलो सच में कोई लल्लू सा व्यक्ति है, सच में कोई किसी में इतनी समझ नहीं है, उसको अगर किसी ने उसको थोड़ा सा उसको थोड़ा मैनिपुलेट भी कर लिया तो वो उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। या
जो भी समझदारी का लेवल अगर उसका इतना अच्छा नहीं है तो उसे अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो वो अच्छे से वो बेवकूफ़ बन जाएगा, वो अच्छे से वो बहुत ईजीली बेवकूफ़ बन जाएगा, आई मीन टू से, और उसको समझ में भी नहीं आएगा कि उसके साथ हुआ क्या या हो रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है, उसकी समझदारी का लेवल उतना हाई नहीं है। लेकिन जो असल में जो बहुत ही समझदार व्यक्ति है, काबिल व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, वो देखता रहता है, समझता रहता है कि सामने वाला कितना बड़ा पापी है, कुकर्मी है, कितना ज़्यादा मतलब उसको सब समझ आ रहा है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या खेल खेल रहा है उसके साथ, उसको सब समझ आ रहा है कि सामने वाला कैसी चालें चल रहा है, क्योंकि वो खुद बहुत समझदार है, क्योंकि उसकी समझदारी का लेवल बहुत हाई है। लेकिन क्योंकि वो एक मैच्योर्ड व्यक्ति है तो वो पहले यही कोशिश करता है कि मौका देता है, वो मौका देता है कि सामने वाला संभल जाए, सुधर जाए, राइट। जो पावरफुल होता है, असल में पावरफुल होता है, वो जस्ट ऐसे ही रिएक्शन नहीं दे देता, वो पहले हर स्थिति को, हर स्थिति में वो कूल रहने की कोशिश करता है, समझता रहता है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो भी वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, वो अपनी भावनाओं को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और सामने वाले की भावनाओं का भी ख्याल रखता है, जबकि वो सामने वाला व्यक्ति उसे दुख दे रहा है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक मैच्योर्ड व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, स्पिरिचुअली ग्रोन है, वो फिर भी उसको मौके देता है कि भाई तू सुधर जा, तू संभल जा। उसको बार बार ये उसको क्या बोलेंगे, इंडिकेट करता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम क्या चाल चल रहे हो, तुम क्या खेल खेल रहे हो, तो संभल जाओ, संभल जाओ। लेकिन जब कोई हद पार कर दे या फिर जो लाख मौके देने के बाद भी जो ना सुधरे, तो क्या होता है, जो सच्चा व्यक्ति है, जो शुद्ध व्यक्ति है, वो तो परमात्मा में ही सरेंडर्ड होता ही है। तो रामायण में कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि राम कहते हैं कि कोई एक बार के लिए मेरा अपमान कर दे तो चलेगा मुझे, लेकिन अगर कोई मेरे प्रिय का अपमान कर दे तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यही होता है ऐसे व्यक्तियों के साथ जो शुद्ध आत्माएं होती हैं, जो प्रभु की, परमात्मा की प्रिय होती हैं। तो वो चोट खा लेते हैं तो भी वो स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा ही प्रयास करते हैं कि सामने वाला सुधर जाए, वो परमात्मा पे ही सब कुछ छोड़ते रहते हैं, तो वो सारे अपमान सह लेते हैं। लेकिन परमात्मा उनके बिहाफ पे, परमात्मा वो जो चैलेंजेस हैं और वो जो चोट है, जो वो धूर्त व्यक्ति, जो वो पापी व्यक्ति, जो वो लालची व्यक्ति इस शुद्ध आत्मा को दे रहा है, वो सारा चोट परमात्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब वो जो एक तरह से मैं कहूँगी कि परमात्मा उसको एक चैलेंज की तरह ले लेते हैं कि तुमने मेरे प्रिय बच्चे को इतना कष्ट दिया, तो अब उसका जो हिसाब किताब है, उसका बदला परमात्मा उससे लेते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है वो मुझे यही दिखा रहा है कि आपने तो अपमान सह लिया, आपने तो सारी चालें उस व्यक्ति की, उस लालची व्यक्ति की, उस धूर्त व्यक्ति की, पापी व्यक्ति की सारी चालें आप समझते रहे, फिर भी आप उसको मौका देते रहे। लेकिन यहाँ पर और आप इन रिटर्न आपको क्या मिला, आप चोट खाते रहे, बार बार चोट खाते रहे, धोखे खाते रहे। तो अब ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारा कुछ जो है परमात्मा ने अपने ऊपर ले लिया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स हुआ परमात्मा का हस्तक्षेप। ये जो तलवार है इस कार्ड के अंदर, ये परमात्मा की तलवार है जो अब निकली है इसी धूर्त, इसी पापी, इसी कुकर्मी व्यक्ति का सर कलम करने के लिए। ओ माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया, लेकिन परमात्मा इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसने आपका दिल दुखाया है, इसने आपको चोट पहुंचाई है, जबकि आपने इसके साथ हमेशा व्यवहार अच्छा ही रखा। आप आध्यात्मिक रूप से आप बहुत ही मैच्योर्ड व्यक्ति हैं, आप बहुत समझदार हैं। आप इसके चक्कर में फंस गए, आप इसकी अच्छी अच्छी बातों में आप आ गए, उलझ गए और आपने इसको अपने साथ जुड़ने दिया। लेकिन इसके साथ जुड़ने के बाद आप केवल दुखी
ही रहे हैं। जिस तरह से इस क्वीन ऑफ कप्स का मुंह लटका हुआ है, उदास चेहरा है और ये अपने इमोशंस के कप को देख रही है, मतलब ये कि ये बहुत डिसअपॉइंटेड हुई आपसे जुड़ने के बाद। इसने क्या सोच के आपको अपने जीवन में मतलब इसने क्या सोचा था कि क्या इसने जो सोचा था, जो सोच के इसने इस धूर्त पापी व्यक्ति को अपने जीवन में एंट्री दे दी, इन रिटर्न इसे दुख के अलावा, डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिला। इसके इमोशंस का कप जो है ये बड़े गौर से उसको निहार रही है, क्योंकि वो जो कप है वो एक तरह से भरा ही नहीं, राइट। वो इमोशनल सपोर्ट कह लीजिए, या वो रिस्पेक्ट जो ये एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था अपने लिए, क्योंकि एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है, पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो वो एक्सपेक्टेशन जो है इसकी बहुत बुरी तरह से टूट गई। लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ने आके यहाँ पे ये बता दिया है कि आपके सपोर्ट में परमात्मा खड़े हैं, आपके साथ परमात्मा है। आपने जितना भी चोट खाया है इस कुकर्मी, इस पापी लालची व्यक्ति की वजह से, अब इसको इसके कुकर्मों का हिसाब किताब चुकता करना होगा। इसको पनिशमेंट देने के लिए परमात्मा की तलवार आई है। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति भविष्य में जो लालची व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसने आपके साथ जुड़ के आपको चोट के अलावा कुछ नहीं दिया, अब इसकी दुर्गति का समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपके जीवन में अब सुधार हो रहा है, ओके। और इसके जीवन में अब इसकी सज़ा इसके जीवन में आ रही है। ऐसा भी मैं इसको देखती हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के पर्सन को जब परमात्मा ने इसकी लाइफ में भेजा, तो ये एक तरह से इसके लिए मौका था सुधर जाने का, ओके। लेकिन क्योंकि इसकी आँखों पे, तो इसकी आँखों पे नहीं, मैं कहूँगी इसके दिमाग पे ही कुकर्मों का या इसकी जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं उनका पर्दा पड़ा हुआ है। इससे अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आती। इसे सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये व्यक्ति किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ये जुड़ा आपसे आपकी अच्छाई को देख के कि ये आपको इजीली मैनिपुलेट कर लेगा, ये आपको इजीली एक्सप्लॉइट कर लेगा, और जब आप इसके संपर्क में आए तब से लेकर के आप इसकी हर चाल को, इसकी हर बुराई को आप अच्छी तरह समझते रहे, जानते रहे। लेकिन सब कुछ जानते बूझते भी आपने ये भी कोशिश की कि ये व्यक्ति सुधर भी जाए और इसके इमोशंस को दुख भी ना पहुंचे। मतलब आप अपनी अच्छाई की हाइट देखिए, मेरे लिसनर्स की जो अच्छाई है उसकी हाइट देखिए, कि समझ भी रहे हैं कि सामने वाला गलत प्रवृत्ति का है, पापी है, कुकर्मी है, चालें चलता है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, आपके अगेंस्ट आपकी छवि बिगाड़ता है, तो भी आप कैसे बिहेव कर रहे थे कि ये सुधर भी जाए और इसकी भावनाओं को चोट भी ना पहुंचे। ये आपकी महानता है, ओके। तो ये हर जगह हर कोई आपकी महानता के लायक नहीं होता, हर कोई आपके महानता के काबिल नहीं होता। तो बहुत अच्छी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि किसके ऊपर इमोशंस को इन्वेस्ट करना है और किसके ऊपर इमोशंस इन्वेस्ट करने से एक्चुअली वो वेस्ट होता है। तो यहाँ पर वेस्ट और इन्वेस्ट का बहुत अच्छे से मतलब समझना चाहिए। तो आपने अपने इमोशंस को वेस्ट किया है, ठीक है। इसने अपनी इन्वेस्टमेंट की, इसको लगा, इसने शुरू में आपको जब इसने रिझा लिया तो वो इसके लिए इन्वेस्टमेंट था कि एक बार आप इसके चपेट में आ गए फिर तो ये आपको बहुत इजीली एक्सप्लॉइट कर लेगा। जो भी लाभ आपसे उठा सकता है वो ये अच्छे से उठा लेगा। लेकिन अब इसका बहुत बुरा परिणाम जो है इसको भुगतने को मिलेगा, क्योंकि परमात्मा इसमें आ चुके हैं। आपको जो झेलना था, आपकी जो समय सीमा थी झेलने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वर्तमान समय जो चल रहा है, इस वर्तमान समय में मुझे लगता है कि अब आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो चुका है। और ये जो व्यक्ति है, जो इस व्यक्ति के लिए ये तलवार निकल चुकी है, इसका बहुत ही बुरा वक्त शुरू हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि परमात्मा इसको पनिशमेंट देने के लिए निकल चुके हैं, मतलब स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसके दुर्गति, इसके मैं क्या कहूँगी, इसके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं।
अब ये मैं कहूँगी ये परमात्मा के हत्थे चढ़ चुका है ओके, तो अब ये बिल्कुल बच नहीं सकता। तो इस तरह का कुछ मैसेज निकल के आया है रीडिंग में, और आपके सभी आंसुओं का हिसाब किताब परमात्मा करेंगे। आप जितना भी परेशान हुए हैं, रोए हैं, चोट आपने जितनी भी खाई है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सब कुछ असल में इस व्यक्ति ने परमात्मा से पंगा ले लिया, आपको दुख देके इसने परमात्मा से पंगा ले लिया है। तो परमात्मा जो कि इस पूरे संसार के सृष्टि के मालिक हैं, ये उनसे बैर लेके बैठा है। इसका क्या होगा, इसकी क्या दुर्गति होगी, वो तो अब ये जिएगा, लेकिन ये मर मर के जिएगा, रो रो के जिएगा, और ये प्रे करता रहेगा कि ये मरता क्यों नहीं। इस तरह की इसकी दुर्गति हो जाएगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्वॉर्ड है और ये परमात्मा की तलवार है। तो तलवार आप समझ रहे हैं, तलवार परमात्मा की तलवार, न्याय की तलवार। अच्छे से इसका जो है, मैं क्या कहूँ बहुत अच्छे से इसकी कटिंग चॉपिंग सब बहुत अच्छे से होगी। और ये इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं कि तलवार है तो एक बार काट दिया और ये इसकी ज़िंदगी, इसकी जीवन लीला समाप्त। नहीं, ये परमात्मा की तलवार है। ये धीरे 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 इसको मीन्स तड़पा के, मैं कहूँगी ये तड़प के इसकी जो ये अपना जीवन है, ये अपना दिन आगे ऐसे ही बिताएगा। और ये जिएगा, लेकिन मरने के लिए दुआ मांगेगा कि ये मरे कब, लेकिन ये मरेगा भी नहीं। और ये मैं मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, तो मैं ऐसे ही आपको मैसेज दे रही हूँ। और क्योंकि आप एक सच्चे सुच्चे, साफ सुथरे, शुद्ध विचार वाले व्यक्ति हैं, तो आप जिस तरह से इस क्वीन के थ्रोन पे आप बैठे हैं, तो इस व्यक्ति के साथ थे तो मुंह लटका के बैठे थे, बट परमात्मा की तलवार निकल चुकी है। अब आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपना आगे का जीवन बिताएंगे। अपने इस थ्रोन पे आप एक चमकते हुए, बहुत ही खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ आप अपने इस थ्रोन पे बैठेंगे अब। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए। मैं हर रीडिंग के एंड में आप लोगों को ये बोलती हूँ, आप मेंबरशिप स्पेशल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं, और नेक्स्ट रीडिंग में आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन का आंसर पाइए। तो मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।